प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली ओडिशा में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास और आधारशिला रखी और कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारत दोनों का प्रतीक बन रही है। भारत ने कोरोना जैसी महामारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके भी दुनिया को चौंका दिया था। इन सब प्रयासों में समान बात यह है कि ये सारी सुविधाएं किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सबके पास तेजी से पहुंची। हमारी वंदे भारत ट्रेन भी आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को स्पर्श करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान को गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दिखाई देती है। अब कोलकाता से पुरी जाना हो या पुरी से कोलकाता, ये यात्रा केवल 6.5 घंटे में पूरी हो गई। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने कठिन से कठिन वैश्विक हालातों में भी अपने विकास की गति को बनाए रखा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज्य की भागीदारी है। देश हर राज्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते ही बनाई है। आज भारत अपने बलबूते ही 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में ले जा रहा है। भारत ने कोरोना जैसी महामारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके भी दुनिया को चौंका दिया था। और इन सब प्रयासों में समान बात यह है कि ये सारी सुविधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि सबके पास पहुंची, तेजी से पहुंची। हमारी ये वंदे भारत ट्रेनें भी अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को स्पर्श करती हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास की इस नीति का सबसे बड़ा लाभ आज देश के उन राज्यों को हो रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। पिछले 8-9 वर्षों में ओडिशा में रेल परियोजनाओं के बजट में काफी वृद्धि की गई है। 2014 के पहले 10 वर्षों में यहां हर वर्ष औसतन 20 किलोमीटर के आसपास ही रेल लाइनें बिछाई जाती थी, जबकि साल 2022-23 में यानी सिर्फ एक साल में ही यहां 120 किलोमीटर के आसपास नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। 2014 के पहले 10 वर्षों में यहां ओडिशा में 20 किलोमीटर से भी कम लाइनों का दोहरीकरण होता था। पिछले साल ये आंकड़ा भी बढ़कर 300 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। ओडिशा के लोग जानते हैं कि करीब 300 किलोमीटर लंबी खोर्दा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी। आज
इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हरिदासपुर पारादीप नई रेलवे लाइन हो, टीटलागढ़ रायपुर लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो, जिन कामों का इंतजार ओडिशा के लोगों को वर्षों से था, वो अब पूरे हो रहे हैं। आज ओडिशा देश के उन राज्यों में है जहां 100% रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तेजी से काम चल भी रहा है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है और मालगाड़ियों की समय की भी बचत हुई है। ओडिशा जैसा राज्य जो खनिज संपदा का इतना बड़ा भंडार है, केंद्र है, उसे रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से और ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे औद्योगिक विकास को गति के साथ ही डीजल में होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। साथियों, ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है। वंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। आज देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी ही करीब 15 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये आधुनिक ट्रेनें देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही हैं। का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट केंद्र है। यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्री क्षेत्र है। यहाँ से जो आज वंदे भारत निकली है, प्रधानमंत्री जी ने जो फ्लैग ऑफ किया है, उसकी एक अलग विशेषता है। ये एक सांस्कृतिक, कल्चरल, टूरिज्म, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हर तरह से हिस्टोरिकल, इसका एक अलग वैल्यू है। मूवमेंट है क्योंकि उड़ीसा में जिस तरीके से दिए गए और वंदे भारत आपने खुद देखा भी, कैसा देख रहे हैं परफॉर्मेंस वंदे भारत का ओवरऑल? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हर एक पैरामीटर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जिस तरह से ट्रैक्स को इम्प्रूव करने का काम चल रहा है, जिस तरह से कवच तेजी से सब जगह लग रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से हो रहा है, नए स्टेशंस बन रहे हैं, तो ये रेलवे का, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक स्वर्णिम युग और विशेषकर उड़ीसा के लिए एक स्वर्णिम युग चालू हो रहा है।